गोपी गीत नाम दिया है भागवत में से। सब गोपियां रोकर भगवान को पुकारते हुए कह रही हैं, हे प्राणनाथ, जयति तेदिकम जन्मनाम ब्रजः, जन्मनाम ब्रजः जयति ते अधिकम। जब से आपका इस ब्रज भूमि में जन्म हो गया है, तब से इस ब्रज की शोभा बैकुंठ लोक से भी अधिक हो गई है। समझ रहे हैं ना, बैकुंठ से भी जो सुविधाएं बैकुंठ में मिलती हैं, उससे भी ज्यादा ये ब्रज की सुंदरता शोभायमान हो रही है। यूं समझ लो, जैसे बैकुंठ यदि 5 स्टार होटल है, तो वृंदावन भगवान कृष्ण के आने से 7 स्टार होटल बन गया। इतनी सुविधाएं होने के बाद भी श्रयत इंदिरा, जहां भगवान नारायण जाते हैं, इंदिरा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी पीछे पीछे पहुंच जाती है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन महाराज, जैसे बैकुंठ से बैकुंठनाथ चले जाए तो वो सारा बैकुंठ फीका हो जाता है। ऐसे ही ब्रज से कहीं कृष्ण चले गए तो सारा ब्रजमंडल फीका ही तो है, चाहे कितनी भी सुविधाएं बनी रहे। लेकिन अगर भगवान नहीं है तो काय का वृंदावन। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, बड़ा सुंदर छवि उसके भीतर हो, बड़ा सुंदर स्वर हो, बड़ी सुंदर सुंदर आंखें हो, परंतु प्राण ना हो शरीर में, तो सुंदरता किस मतलब की। ऐसे ही वृंदावन सुंदर तो बहुत है, लेकिन प्रभु ये सारी सुंदरता आपसे है। पूरे ब्रजमंडल के जो प्राण हो ना, वो आप ही तो हो। और आप कहीं वृंदावन से चले गए तो वृंदावन किसी मतलब का नहीं है। इस वृंदावन का कोई मोल नहीं है। दयति दर्शिताम, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। यदि आपका दर्शन नहीं मिला महाराज, तो हम अपने प्राण भी दे सकती हैं। शरद की रात्रि में आपने बांसुरी बजाकर हमें अपने घर से बुला तो लियो, लेकिन आप यहां से अदृश्य हो गए। बताइए महाराज, जब आपको जाना ही था तो बुलाया क्यों? यदि हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी बिना पैसे की दासी हैं। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका। अशुल्क माने निशुल्क, बिल्कुल फ्री। 2 प्रकार के सेवक होते हैं संसार में। एक तो वो सेवक जो सेवा तो करता है लेकिन बदले में कुछ पैसा भी लेता है, और एक सेवक ऐसा है जो सेवा तो बहुत करता है लेकिन लेता कुछ नहीं है। दोनों सेवक तो हैं, लेकिन दोनों में अंतर कितना है बताओ? अगर पैसा लेने वाला, तनख्वाह लेने वाला, सैलरी लेने वाला सेवक जो है, अगर उससे कुछ गलती हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो उसका जो स्वामी है ना, जो उसका मालिक, वो उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हर महीने काम करने की सैलरी लेता है। और यही गड़बड़ कहीं उस सेवक से हो जाए जो सेवा तो खूब कर रहा है लेकिन बदले में कुछ चाहता नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला, कितना बड़ा भी नुकसान हो जाए लेकिन स्वामी उसे डांटता नहीं है, समझा देता है, कोई बात नहीं, होता रहता है, आगे से ध्यान रखना। तो महाराज, हम भी आपकी बिना पैसे की दासी हैं। यदि हमसे कुछ भूल हो भी गई तो कृपा करके हमें क्षमा तो कर सकते हैं। वरद निघ्नतो नेह किम वदः। यदि आपको इस प्रकार जाना था तो आपने हमसे प्रेम ही क्यों किया? मारना भी 2 तरह का होता है, केवल हथियार से ही मारना नहीं होता महाराज। आपकी चंचल जो नेत्र है ना, ये भी कटारी से कम नहीं है महाराज। आपने हमें यहां बुलाकर और यहां से स्वयं अदृश्य होकर माने जीते जी मार ही दिया है। एक है हथियार का मारना, एक है प्रेम का मारना। हथियार का मारना तो सब जानते हैं, बंदूक चले, गोली लगे और सामने वाला समाप्त। लेकिन एक है प्रेम का मारना।
प्रेम का मारना कैसा है जी? पहले तो खूब प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि सामने वाला हमारे बिना रह ना पाए, और जब ये लगे कि अब ये हमारे बिना जीवित नहीं रह सकता, सोई प्रेम तोड़ दो। सच्चा प्रेमी होगा तो हाथ जुड़कर कहेगा, भैया तुमने तुम्हें जीते जी मार दिया, क्या गलती थी मेरी, ये अच्छा नहीं किया तुमने। आज गोपियां भी कुछ इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। महाराज, जीवन में जब भी कष्ट आया है तब तब आप ही ने तो सहारा दिया है। विष जला पयाद व्याल राक्षसा, जब कालिया का विष फैल गया था यमुना जी में तो किसने बचाया? प्रभु आपने बचाया। जब इंद्र कोप करने लगा तो इंद्र के कोप से किसने बचाया? हे प्रभु आप ही ने तो बचाया। और तो और जब वो अघासुर आया तो किसने बचाया? महाराज आप ही ने बचाया। तो कहने का अर्थ, जीवन में जब कष्ट आता है तब आप ही हमें बचाते हैं। तो आज जीवन का सबसे बड़ा दुख हमारे जीवन में आ गया, वो है आपका विरह। तो महाराज इससे भी कोई और छुटकारा नहीं दिलाएगा, आपको ही छुटकारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, आपको ही छुटकारा दिलाना पड़ेगा। तो कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। महाराज यदि आप ना आए ना तो ध्यान रखना, हम अपने प्राण छोड़ देंगे। किसी ने पूछा कि रो तो ऐसे रही हो जैसे वास्तव में ही मर जाओगी, लेकिन मरी तो तुम बिल्कुल नहीं। एक गोपी कहने लगी कि चाह कर भी नहीं मर सकती, चाह कर भी मर नहीं सकती, क्योंकि हमने भगवान की अमृत रूपी कथा का पान कर रखा है। इसलिए महाराज समय रहते ही हम आपका इंतजार कर रही हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। भगवान ने गोपियों के इस भाव को सुना, बड़े प्रसन्न हो गए और प्रभु ने देर ना की और तुरंत ही प्रकट हो गए। बोली रास बिहारी भगवान की। भगवान ने सभी गोपियों को दर्शन दिया, सबको सबक सिखाया। अभिमान जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। पुनः महारास आरंभ हुआ। इस महारास में भोले बाबा का भी आगमन हुआ। देवी पार्वती गई तो गई, लेकिन भोलेनाथ भी आज पार्वती के पीछे पीछे चलने लगे। पार्वती जी ने मना कर दिया कि वहां पर केवल स्त्रियों का ही प्रवेश है, आप वहां नहीं जा सकते। तो भोलेनाथ भी नकली साड़ी पहनकर नकली एक गोपी का रूप धारण करके पहुंच गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब भोलेनाथ गोपी का रूप बनाकर भगवान रास बिहारी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आइए इस भजन के माध्यम से हम लोग भी भोलेनाथ के साथ चलें। बोले रास बिहारी भगवान की जय।